बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह स्टोर ऑफिसर का मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। इन अ क्लास ईच स्टूडेंट लर्न्स अ फॉरेन लैंग्वेज। इफ़ थ्री फिफ्थ learn Spanish, 1/4 learns Italian, and the remaining will be learning French. What percentage of the class is learning French? एक क्लास है, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद मैं कहता हूँ टी है। उसमें से कुछ बच्चे फ्रेंच सीखते हैं, कुछ बच्चे स्पेनिश और कुछ बच्चे इटालियन। फ्रेंच जो है इनकी तादाद हमने पता करनी है। जो स्पेनिश वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 3। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 3/5 है एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर। तो 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न स्पेनिश, तो मैं 3/5 लिख दूंगा। लेकिन किसका 3/5? टोटल स्टूडेंट्स का 3/5। तो मैं इसको लिखूंगा 3/5t प्लस। अब इटालियन वाले कितने बचे हैं? इटालियन वाले बच्चे हैं 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/4 ऑफ टी। ये इटालियन सीखते हैं। और फ्रेंच कितने बच्चे सीखते हैं हमें नहीं पता। इज़ इक्वल टू टोटल तादाद हो गई हमारे पास टी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस साइड पे ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 20 डिवाइड बाई 5, 4 3 12t प्लस 20 डिवाइड बाई 4, 5 1 5t। 12t प्लस 5t ये बनता है 17t। 17t ओवर 20 बनेगा हमारे पास। 17/20t ये वाला आ गया। साथ में हमारे पास यहाँ पे f था और इज़ इक्वल टू ये t था हमारे पास। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो t 17/20t यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। -17/20t इज़ इक्वल टू f। पूरे t में से हम 17/20t माइनस करेंगे। एक तरीका तो है इसमें एलसीएम लेने का, उस तरीके से करें तो भी आपका यही आंसर आएगा। मैं आपको एक और तरीका समझा रहा हूँ। इस तरह की जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस माइनस हो रही हो तो फ्रैक्शन लेने की, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लें पूरे टी में से 17/20t निकाल रहे हैं। 17/20 का मतलब होता है 20 हिस्सों में से 17 हिस्से। पूरा टी था, पूरे टी के आपने 20 बराबर हिस्से किए, उसमें से 17 हिस्से आपने चुन लिए। उसको आप माइनस कर रहे हैं पूरे टी में से। ज़ाहिर है 20 में से 17 हिस्से आप माइनस कर देंगे तो बाकी के पीछे कितने हिस्से रह जाएंगे? 3 हिस्से। तो 3/5t हमारा आंसर बनेगा। तो f इज़ इक्वल टू 3/20t ये हमारा आंसर बन जाएगा फ्रैक्शन में। लेकिन उसने हमसे फ्रैक्शन में आंसर पूछा ही नहीं है, उसने परसेंटेज में आंसर पूछा। तो इसको हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ना। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये बनता है 15% टी का 15% हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंच सीखते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। Question number 73. From 2008 to 2009, the sales of a book decreased by 80%. If the sales in 2010 was same as 2008, by what percent did it increase from 2009 to 2010? 2008 में एक कोई बुक थी, उसकी सेल कोई भी थी, 2009 में फिर कम हो गई, 80% उसकी सेल्स कम हो गई। फिर 2010 में दोबारा से 2008 जितनी उसकी सेल्स हुई हैं। ठीक है, वो कहना ये चाहता है कि अब 2008 से जब 9 में कम हुई, 80% कम हो गई, फिर 9 से दोबारा 10 में जब बढ़ी तो कितनी परसेंट बढ़ी, ये हमने देखना। सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 2008 में उसकी सेल्स थी, फ़र्ज़ करें 100 बुक्स सेल हुई। 2009 में कितनी बुक सेल हुई? 2009 में वो कहता है 80% डिक्रीज़ आया, यानी कि 100 में से हमने उसका 100 का 80% वही 80 बनेगा। हमने इसमें से 80% माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20, मतलब 2009 में 20 बुक सेल हुई। 2010 के बारे में वो कहता है 2010 में भी उतनी ही बुक सेल हुई जितनी 2008 में हुई थी। 2008 में कितनी बुक सेल हुई? 100। तो 2010 में भी पूरी वही 100 बुक सेल हुई हैं। वो कहता है कितना परसेंट इसके अंदर इंक्रीज़ आया। अब ख़ुद बताएं आप 20 के अंदर कितना प्लस करें कि दोबारा से 100 बनेगा? ये बनेगा इसका 80 प्लस करेंगे तो बनेगा हमारे पास 100। अब ये जो 80 था ये 100 के हिसाब से 80% ही था। लेकिन ये वाला जो 80 है, आपको पता ही है किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करते हैं। इस 80 का ओरिजिन ये है, इस 80 का ओरिजिन ये है। ये 80 इस ओरिजिन के हवाले से 80% ही है।
लेकिन ये वाला 80 इस ओरिजिनल नंबर के लिहाज से कितना परसेंट है ये हमने निकालना है। वो कह रहा था कि 2009 से 2010 में जो ये इंक्रीज़ आया 80 बुक्स का, ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। हम इस 80 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 20 के हिसाब से। तो 80 हमारा एक्चुअल नंबर है, इसको हम 20 के हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे हैं। 80 ओवर ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। 80 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बन जाता है 80 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बन जाता है 800 ओवर 2 ये बन जाता है हमारे पास 400%। तो इंक्रीज़ कितना आया हमारे पास 400% सेल्स में इंक्रीज़ आया। क्वेश्चन नंबर 74, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 20%। In order to restore the reduced price to the original price value, by how much does the rescued नहीं है ये reduced price be increased? क्वेश्चन पूछा उसने कि स्टार्ट में किसी भी चीज़ की कोई प्राइस थी 20% कम हो गई, अब दोबारा से हमने उसको ओरिजिनल प्राइस पे करना है। तो दोबारा से ओरिजिनल प्राइस पे करना हो तो कितने परसेंट हमने प्राइस दोबारा से इंक्रीज़ करनी है। बेसिक तरीके से हम इसको करते हैं। स्टार्ट में फ़र्ज़ करें उसकी P1 इनिशियल प्राइस क्या थी हमारे पास 100 रुपीज़, 100 रुपये की कोई चीज़ थी हमारे पास। अब आगे उसकी प्राइस कम हो गई, कितनी कम हुई है 20% कम हो गई है। 100 में से 100 का 20% अगर हम निकाल दें, ठीक है, 100 का 20% अगर हम माइनस कर दें तो 100 का 20% कितना बनता है, वही 20 ही बनता है। तो 100 में से 20 निकाल देंगे तो उसकी दूसरी प्राइस 80 बन जाएगी। 100 में से 20% निकालेंगे तो 80 रह जाता है हमारे पास। यही आ गई इसकी सेकंड प्राइस, ठीक है। अब वो कहता है हमने दोबारा से इसको ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो 100 थी ना उसी के मुताबिक ही हमने इसको करना है। तो बताएं कितने परसेंट इंक्रीज़ करेंगे। एज अ वैल्यू तो हमें पता है कि इसमें हम 20 का ही इंक्रीज़ करेंगे। 80 के अंदर हम 20 को प्लस करेंगे तो दोबारा से वो चीज़ 100 रुपये की बन जाएगी। लेकिन जैसे ये वाला 20 इस 100 का परसेंटेज में 20% ही बन रहा था, ये वाला 20 ये जो हमने इंक्रीज़ किया है इसको ये परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करके बताना है कि कितने परसेंट है। अब आपको पता ही है जिस भी नंबर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो अपने ओरिजिनल नंबर के साथ वो कंपेयर होता है। इस 20 का परसेंटेज जो था ये 20% जो है इसका ओरिजिनल नंबर ये वाला 100 था, ये वाला जो 20 है इसका ओरिजिनल नंबर ये वाला 80 है। इस 80 के अंदर हमने 20 को प्लस किया तो हमारे पास ये वाला 100 आया। तो इस 20 को हमने 80 के हवाले से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको करूँगा 20 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बनता है 200 ओवर 8। आंसर आपके पास आता है 25% हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हमारे पास दोबारा से ओरिजिनल प्राइस यानी कि 100 बन जाएगी। दूसरी सेंस में आप ये चीज़ याद रखें कि ये जो पहले भी हमने 20 रुपये ही की चीज़ की प्राइस कम की थी, अब भी हमने 20 रुपये ही उस चीज़ की प्राइस बढ़ाई है। लेकिन ये जो 20 रुपये था ये 100 के हिसाब से तो 20% है, लेकिन यही 20 रुपये 80 के हिसाब से 25% बनता है। ये चीज़ आप माइंड में रखें कि पहले हमने 20% कम किया वो भी 20 रुपये था, अब हमने 25% बढ़ाया वो भी 20 रुपये ही है। लेकिन हमने ओरिजिनल नंबर देखना ना, ओरिजिनल नंबर के हवाले से ये 20 जो है इसका 20% बनता है। अब ओरिजिनल नंबर क्योंकि हमारा छोटा है तो उसके लिहाज से 20 जो है फिर इसका 25% बन गया। क्वेश्चन 75, इफ़ द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट देन हाउ मैनी सेकेंड्स इट बीट्स इन 210 टाइम्स। वो हमसे पूछ रहा है कि अगर 1 मिनट के अंदर दिल 72 बार बीट करे, दिल की धड़कन 72 बार हो तो 210 बार बीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये उसका क्वेश्चन है। तो हम इसको बीट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट का उसने कहा तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, हमने 2 वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, एक सेकंड्स वाला और एक बीट्स वाला। 72 बार बीट करने के लिए उसको 60 सेकंड लगेंगे। 210 बार बीट करना है तो कितने सेकंड्स लगेंगे ये हमें पता ही है, हम इसको पता चला लेंगे। हम किस तरह करते हैं कि ये वाला एरो जाएगा हमारा अपवर्ड, ठीक है, और एक्स है, एक्स का एरो तो अपवर्ड ही जाता है। दूसरे का एरो हम देख लेते हैं। अब आपको पता ही है ज़्यादा सेकंड्स होंगे तो ज़्यादा बीट्स होंगी, कम सेकंड्स होंगे तो कम बीट्स होंगी, इसीलिए ये रिलेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो दूसरा एरो भी हमारा अपवर्ड ही जाता है। जिस तरफ एरो हैं उसी तरफ फ्रैक्शन बन जाएगी। x से 60 की तरफ है तो x ओवर 60 बनेगा, इज इक्वल टू 210 से 72 की तरफ है तो 210 ओवर 72 बन जाएगा। 60 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 12 6 72 होता है, 12 5 60 होता है।
ये 6 भी इस 210 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 35 ज़ा 210 होता है। 35 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास फाइनल आंसर आता है 175। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, अ पर्सन बॉट अ कैमरा इन 1800 एंड सोल्ड इट फॉर 10% लॉस, हाउ मच प्राइस ही फाइनली गॉट। वो कहता है 1800 रुपये का उसने एक कैमरा ख़रीदा, 10% नुकसान पे उसको बेच दिया। तो बताएं कि उसको एट दी एंड कितनी अमाउंट मिली। 1800 उसकी कीमत ख़रीद थी, कॉस्ट प्राइस, 10% उसको लॉस हो गया। 10% की वैल्यू तो निकालें, वो तो परसेंटेज में है, उसकी वैल्यू तो निकालें। 10% किस तरह बनेगा हमारे पास, 10/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे। 18 मल्टीप्लाई बाई 10 180, 180 रुपये उसको नुकसान हुआ। टोटल प्राइस कितनी थी, 1800। उसमें से उसका लॉस, हम जो उसको नुकसान हुआ वो हम निकाल लेंगे। 1800 में से 180 निकाल दें तो बनता है हमारे पास 1620 रुपये। इतने रुपए उसके पास अब वापस रह गए। 1800 का लिया था, 180 का नुकसान हो गया बेचते हुए, अब उसके पास रह गए 1620। क्वेश्चन नंबर 77, अ प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी completed by 150 workers in 40 days, but project manager brought 30 more workers after 16 days. In how many days will the remaining work be finished? कि वर्कर्स और डेज़ ये दो वेरिएबल्स हमारे बनेंगे। स्टार्ट में अगर 150 वर्कर्स हों, देखिए 16 दिन, वो कहता है एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर 150 वर्कर्स काम करते तो 40 दिन में पूरा हो जाता। वो काम कर रहे थे, 16 दिन काम करते रहे। उसके बाद जब 24 दिन सिर्फ रह गए, उस टाइम वो जो प्रोजेक्ट का मैनेजर था वो 30 और लोगों को ले आया। ठीक है, 30 मोर वर्कर्स, 30 और लोगों को ले आया। तो अब बताएं कितने दिनों बाद कितने दिन बाद ये काम कंप्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि 150 आदमी जो थे, 16 दिन तो वो काम करते रहे। अगर उसी तरह चलते जाते तो उसी काम को वो 24 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते। वो कहता है 30 वर्कर और आ गए, 150 आदमी पहले से थे, 180 अब बन जाएंगे, 30 और आदमी आ गए ना। 180 आदमी होंगे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ये हमने देखना। ठीक है, 150 आदमी होंगे तो 24 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 180 आदमी होंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक्स वाला एरो हमेशा अपवर्ड जाता है। दूसरा एरो हम देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो भी अपवर्ड जाएगा वरना डाउनवर्ड। ज़्यादा आदमी होंगे तो जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े दिनों में काम कंप्लीट होगा। कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिनों में काम कंप्लीट होगा। ऐसे रिलेशनशिप को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ज़्यादा आदमी कम दिन लगेंगे, कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे। अगर ज़्यादा आदमी होते और ज़्यादा दिन लग जाते, कम आदमी होते तो कम दिन लगते, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इन्वर्स रिलेशन है, तो इसलिए दूसरे वाले का एरो डाउनवर्ड जाएगा। जिस तरफ एरो है उसी तरफ उसकी फ्रैक्शन बना दें। x से 24 की तरफ जा रहा है तो मैं लिखूँगा x/24 इज़ इक्वल टू 150 से 180 की तरफ आ रहा है तो मैं लिखूँगा 150/180। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 24 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया। अब 18 और 15 ये दोनों भी एक दूसरे पे डिवाइड होते हैं। किस तरह होते हैं कि 3 6 ज़ार 18, 3 5 ज़ार 15, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आता है आपके पास 20 आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। Question 78, 30% of a number when subtracted from 91 gives the number itself. Find the number. कोई एक नंबर है उसका 30% लें और उसको फिर 91 में से 91 में से माइनस कर दें तो जो जवाब आता है वो नंबर बजाते खुद होता है। तो बताएं वो नंबर कौन सा था। कोई एक नंबर है उसका हमने 30% ले लिया, x का 30% ले लिया हमने। ठीक है, इसको हमने माइनस करना है कितने में से, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91। इसको हमने माइनस करना है किस में से, 91 में से। 91 में से हमने माइनस किया। क्या कहता है, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। इसका जो जवाब आता है वो वही नंबर ही होता है हमारे पास, x। अब बताएं x की वैल्यू क्या है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह होगा, अब हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में आ चुका है तो हम लिखेंगे 91 माइनस 30/100 x इज इक्वल टू x। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3/10 हमारे पास रह गया। 91 मैं ऐसे लिख दूंगा, ये उस तरफ चला जाएगा हमारे पास, ये x पहले वैसे का वैसा, ये -3/10x है, उस तरफ आएगा तो बन जाएगा +3/10x। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 10 हमारा एलसीएम आएगा, 10 एलसीएम आ गया और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, 10x + 3x इज इक्वल टू, ये इस तरफ हमारे पास 91 ही है। 10x और 3x कितना बनता है हमारे पास, 13x।
ये हमारे पास इस तरह बन गया 13/10 x इज इक्वल टू 91। आपको x की वैल्यू चाहिए 13/10, इस तरफ आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे 91 ऑलरेडी मौजूद था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/10 है ना, ये बन जाएगा 10/13। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। कोई भी फ्रैक्शन हो दूसरी तरफ जाती है, अगर इस तरफ किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा 91, ये 7 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आपके पास आती है 70। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, इफ़ x इज इक्वल टू 0.5 and y is equal to 0.2, then the value of square root 0.6 multiplied by 3y whole raised to power x is equal to, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, हमें उसने वैल्यू दी है, ये उसने हमें अलजेब्रिक सेंटेंस दिया है जिसको मैंने ये यहाँ पे लिख दिया 0.6, इसका स्क्वायर रूट है 3y, इसका भी पावर x है। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 0.5, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 लिख देता हूँ। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 0.2, y की वैल्यू भी 0.2 और x की वैल्यू 0.5, ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता ही है, देखिए ये वाला जो स्टेप है इसको मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा, 0.6 इसका स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.2 का डबल 0.2 का 3 टाइम्स क्या होगा, ये होगा 0.6, आपको पता ही है, ये वैसे का वैसा ये 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। पावर में जो 0.5 होता है ना, इसका मतलब होता है आधा। आधे को लिखने के दो तरीके होते हैं, डेसिमल में लिखे तो इस तरह लिखते हैं, अगर कॉमन फ्रैक्शन में लिखें तो हम पावर में 1/2 लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। और पावर में जो 1/2 होती है इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो मैं इसको 1/2 को रेज करके स्क्वायर रूट लिख देता हूँ। ये आ गया हमारे पास। अब 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट है, तो एक ही चीज़ अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या किस तरह लिखेंगे उसको, 0.6 इसका स्क्वायर रूट और इसका साथ में ऊपर स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास आंसर बनेगा 0.6, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30। If the average of first 4 is 25 and that of last 3 is 35, the fourth number is, 6 नंबर है हमारे पास, मैंने रैंडम से 6 नंबर चुन लिए ABCDEF, ये हमारे पास 6 नंबर है। इनमें इनका वो कहता है इनका जो एवरेज है वो 30 है, इनका एवरेज 30 बनेगा। तो एवरेज उसने 30 बताया है, एवरेज भी आपको पता हो, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी आपको पता हो, वहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं। किस तरह बनता है आपके पास, टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय एवरेज आपके पास आ जाता है ना। देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। अब सम निकालना हो, किसी चीज़ का टोटल निकालना हो तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय एवरेज आपके पास आ जाता है सम, यानी कि उनका टोटल। तो मैं 6 की 6 वैल्यूज़ का टोटल निकाल रहा हूँ, किस तरह बनेगा, 30 उनका एवरेज है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 6 हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 180। आगे वो हमसे कहता है पहली 4 वैल्यूज़ का एवरेज 25 है, तो बिल्कुल उसी रूल से अब पहली 4 वैल्यूज़ कौन सी बनेंगी, ABCD, इनका एवरेज जो वो कह रहा है वो हमें 25 कह रहा है, तो यहाँ से भी हम इसका टोटल निकाल लेंगे। 25 इसका एवरेज है, इनकी तादाद 4 है, तो 25 4 ज़ा 100, पहली 4 वैल्यूज़ का टोटल जो है हमारे पास 100 बन गया। आगे वो कह रहा है एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज़ 35, आखिरी जो 3 वैल्यूज़ हैं कौन सी हैं, DEF, इन तीनों का जो एवरेज है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। यानी कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँगा कि 35 इसका एवरेज है और इनकी तादाद कितनी है, 3 है, 35 3 ज़ा 105। आगे वो हमें कहता है द फोर्थ नंबर इज़, चौथा नंबर मालूम करें। आप ये देखें कि पहली 4 वैल्यूज़ को जब हमने काउंट किया उनका टोटल निकाला वो हमारे पास 100 निकला, आखिरी 3 वैल्यूज़ का टोटल हमने निकाला वो 105 निकला। इस सारे प्रोसेस में ये जो D है, D दोनों बार सम करते हुए हमारे पास D जो है वो 2 बार इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो 6 की 6 वैल्यूज़ का सम है इसमें तमाम वैल्यूज़ एक बार आई हैं, और ये वाला जो है इन दोनों के अंदर D अलग अलग से आया, इसके अंदर भी D इंक्लूड हो गया, इसके अंदर भी D इंक्लूड हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें 100 और 105 को, तो ये जो टोटल बनेगा उसके अंदर D 2 बार आया होगा, ये भी वही टोटल ही बनेगा लेकिन उसमें D 1 बार आया होगा। 100 और 105 कितना बनता है, ये बनता है हमारे पास 205,
और ये वाला जो टोटल है ये हमारे पास 180 है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 205 है इसमें से हम 180 को माइनस कर देते हैं। 205 माइनस 180, हम इसमें से इसको क्यों माइनस करें, ये भी 6 की 6 वैल्यूज़ का समेशन है, ये वाला भी 6 की 6 वैल्यूज़ का समेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डी 2 बार है, इसमें डी 1 बार है। तो इसीलिए हम इसमें से ये वाली वैल्यू अगर माइनस कर दें तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। जो डी एक एक्स्ट्रा बार आया उसकी वैल्यू हम यहाँ से ईजिली निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास बनती है 25। यही डी की वैल्यू है। फाइनल आंसर हमारा यही है।